प्रगति भवन में वज़ीर-ए-आला केसीआर की क़यादत में रियासती काबीना का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान धान की खरीदारी, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और कोरोना के नए वेरिएंट पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने कोरोना वैक्सीन, अद्वियात और तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन के स्टॉक पर तबादला ख्याल किया। काबीनी इजलास में रियासती वज़रा के अलावा महकमे सेहत के अहदेदारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान केसीआर ने सरहदी इलाकों के 6 अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, निर्मल, महबूब नगर, नारायणपेट और गदवाल पर खुसूसी तवज्जो देने की अहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 135 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 22,356 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 135 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। कल कोरोना से एक मरीज की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 62 नए केस दर्ज हुए हैं। जिला रंगारेड्डी में 11, करीमनगर में 10 नए केस दर्ज हुए हैं। कल 144 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। जिला संगारेड्डी के पटनचेरू गुरुकुल स्कूल में कोरोना की बढ़ती वबा से सनसनी मची हुई है। गुरुकुल स्कूल में जेर तालीम 42 तलबा और एक टीचर कोरोना से मुतासिर पाए गए। गुरुकुल स्कूल में 491 तलबा और 27 अमला मौजूद है। कल 261 तलबा का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 27 तलबा कोरोना से मुतासिर पाए गए। इसी तरह आज मजीद तलबा का टेस्ट करने के बाद जुमला 42 तलबा कोरोना से मुतासिर पाए गए। गुरुकुल इंतजामिया की जानिब से कोरोना से मुतासर तलबा को हॉस्टल के कमरों में अलहदा रखा गया है। దాదాపుగా స్టాఫ్ స్టూడెంట్స్ కలిసి 288 మెంబర్స్ కు చేసినాము. అందులో మనకు 43 మెంబర్స్ పాజిటివ్ వచ్చారు, ర్యాట్ పాజిటివ్ వచ్చారు. వాళ్ళని ఈ రోజు మనం ఆర్టీపీసీఆర్ తీసేసేసి జీనోమ్ సీక్వెన్స్ కొరకు హైదరాబాద్ పంపిస్తున్నాము. మిగతా ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా ఈ రోజు మేము టెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఇంతవరకు 100 స్టూడెంట్స్ చేసాము. ఇంతవరకు కూడా అందరికీ నెగిటివ్ వచ్చింది, పాజిటివ్స్ లేవు. థ్యాంక్ యూ సార్. అందరినీ కూడా మనం ఐసోలేషన్లో పెట్టాము. ఎవరికి కూడా సిమ్టమ్స్ లేవు. ఒక ఇద్దరికి మటుకు ఉన్నాయి. వారి మటుకు సెపరేట్ రూమ్లో పెట్టేసేసేసి వాళ్ళని క్వారంటైన్ చేసేసాము। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर मस्जिद मोहम्मद मुस्तफ़ा पिलर नंबर 230 के पास फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव मुनक्किद हुआ। एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के हाथों फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव का इफ्तिताह हुआ। सैकड़ों अफराद ने कैंप पहुंचकर वैक्सीन लिया। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और पीएचसीज के इश्तिराक से कैंप लगाया गया था। अकबरुद्दीन अवैसी ने तमाम अवाम से वैक्सीन लेने की अपील की। तो मैं समझूंगा कि जरूर हम अपने मुस्तकबिल को बदल सकते हैं, संवार सकते हैं। तो मैं फिर से यही अपील करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लीजिए, अफवाहों में न जाइए, प्रोपेगेंडों का शिकार मत होइए। वैक्सीन ही वाहिद एक चीज है जिसके जरिए हम कोविड का मुकाबला कर सकते हैं। अब नया एक म्यूटेशन आया है, नई बीमारी फैल रही है, साउथ अफ्रीका से आई है, सारी दुनिया फिर परेशान है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो फिर आप कोविड से मुतासर हो सकते हैं। और कोविड के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है और कोई किसी को हार्ट का डिजीज है, या अगर किसी के गुर्दे खराब है, या फिर अगर किसी के आंख कमजोर है, तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर किसी के पास जो भी कमजोरी है उसके जिस्म में, कोविड सबसे पहले उस कमजोरी पर हमला करती है। तो और इसका मुकाबला हम सिर्फ वैक्सीन से कर सकते हैं। तो मैं आवाम से अपील करता हूं कि प्रोपेगेंडों में ना जाइए, अफवाहों में ना आइए, वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लेने के बाद भी अगर कोविड होता है तो लोग सवाल करते हैं जहनों में, या लोगों से करते हैं कि अरे वैक्सीन लिए बाद भी कोविड हुआ। हाँ, वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकता है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद सिर्फ एक ही फायदा यह है कि मौत वाक़ई नहीं होगी आपकी। किसानों के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए टीआरएस पार्टी के एमपीज ने दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी टीआरएस एमपीज ने धान खरीदने का मरकज से मुतालबा किया। इस दौरान एहतजाजी टीआरएस एमपीज ने मरकज पर तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक करने का इल्जाम आयद किया।
टीआरएस एमपीज ने कहा कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दीगर रियासतों से धान खरीद रहा है, जबकि तेलंगाना से बहुत ही कम मकदार में खरीदा जा रहा है। Telangana, thousands of farmers on the roads with the rain flashing their graves. Heaps of paddy is on the yards. Nobody is lifting it. Although under the law, unwritten law, the government of India, that is FCI, is supposed to procure or lift this thing. This is the unwritten law. And the ministers' conference, annually a ministers' conference is held. That is food ministers' conference. In the last food ministers' conference, the word used was that any surplus that the state of Telangana or any state has will be given to FCI, is given to FCI. That means obligatory for the FCI to take that. But what has happened today is only 20 lakhs of grain is taken by the FCI. On our request, 20 more is increased, but it is not taken. Only 13 out of it is taken. अभी हमारा फार्मर जो है ना काफी कुछ जो है ना अभी दान डालना शुरू कर दिया है। अभी वी आर जो है ना हाईएस्ट हम लोग जो है ना दान हम लोगों का तेलंगाना से जो है ना पैदा हो रहा है। अभी हम लोग जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना पंजाब को भी क्रॉस कर रहा है। एट दिस स्टेज वी आर रिक्वेस्टिंग जो है ना हम लोगों का जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहा है, आप हमारा फार्मर का जो भी पैडी है पैडी को पूरा प्रोक्यूर करो। अभी हमारा नेता केसीआर साहब ने और हम लोग 4 दफा जो है 4 मीटिंग किया है और पीयूष गोयल साहब से मीटिंग किया है, जो हमारा ऑफिशियल्स मीटिंग किया है, हमारा मिनिस्टर्स भी आया है। हम लोग सब कुछ जो है ना पिछले 2 महीना से हम लोग जो है ना 4 मीटिंग किया है। मीटिंग करके हम लोग यही रिक्वेस्ट किया था, हमारा जो है ना प्रोक्यूरमेंट को पूरा जो है ना फार्मर का प्रोक्यूरमेंट को आप ले लो। और ये प्रोक्यूरमेंट नहीं कर रहा है, फार्मर का दान को प्रोक्यूरमेंट नहीं कर रहा है। उसका वजह से अभी ये बीजेपी को हम लोग ये डिमांड कर रहा है, उधर जो है ना वो स्टेट में एक बात बोल रहा है, इधर जो है ना दूसरा बात बोल रहा है। उसका वजह से जो है ना हम लोग यही बोला है, अभी आप जो है ना प्रोक्यूर करो पूरा। जब तक प्रोक्यूर अभी दोनों हाउस में, राज्यसभा में और जो है ना लोकसभा में हम लोग सब जो है ना फार्मर्स के लिए, तेलंगाना फार्मर्स के लिए फाइट कर रहा है। और अभी हम लोग यही डिमांड है, इमीडिएटली हमारा जो है ना तेलंगाना का फार्मर्स का पैडी पूरा प्रोक्यूर करो। दूसरा ये जो एमएसपी का और ये जो पॉलिसी जो प्रोक्यूरमेंट का पॉलिसी को लाओ, पूरा देश का जो है ना प्रोक्यूरमेंट फार्मर के लिए, फार्मर को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआईएम सदर वरकुन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि किसानों के खिलाफ लाए गए कवानीन को वापस लेने से मुताल्लिक पार्लियामेंट में बहस होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। असदुद्दीन अवैसी ने सीएए के कानून को भी वापस लेने की मरकज से अपील की। काम क्या गलती की, आपने बनाना नहीं था पहले। आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, ब्रूट मेजॉरिटी पर अपना कानून बनाया, जो स्टेट लेसल सब्जेक्ट था उसको आपने अपने पास ले लिया, जिसकी वजह से 750 किसानों की मौत हो गई और 1 साल से किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। पॉलिटिकल लॉस आपको नजर आ रहा था। आने वाले विधानसभा के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जाता तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक ऑफ करती, हमारा ओपिनियन है। इसीलिए इनको हालत मजबूरी में अपने ईगो को और अपने प्राइड को सॉल्व करके इस कानून को रिपील करना पड़ा। आपने अनाउंस कर दिया, बाद में कैबिनेट को लेके आते हैं। और अगर आप यहां पर डिस्कशन अलाउ करते, जो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट में कि कई लॉस को, कवानीन को रिपील हुए, उसका डिस्कशन हुआ लोकसभा में, मगर आप नहीं चाहते थे कि आप पर कोई क्रिटिसाइज करे, आपकी गलती को बताए, आपको आईना दिखाए, इसलिए आपको ये पसंद नहीं था, तो इसलिए आपका डिस्कशन नहीं अलाउ करेंगे। अरे भाई, देश चलेगा तो संविधान से चलेगा ना। देश के प्रधानमंत्री हैं आप कोई गयासुद्दीन बालबन या नेपोलियन बोनापार्ट तो नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं है कि आप एक फरमान जारी कर दें हम सुन लें। बीजेपी ने चुनाव को सामने रखकर ही हालत मजबूरी में अपने पॉलिटिकल लॉसेस को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। ये इनको देखिए, आप बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है यूपी में। भारत में आज एक बहुत बड़ा तबका जो संविधान को चाहता है और मोहब्बत करता है, वो ये कह रहा है कि CAA का कानून रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, जो आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उसको वापस लिया जाए CAA कानून को। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज ओहदेदारों और पुलिस के हमरा बालापुर में वाक़ गैर आबाद मस्जिद कुतुब शाही का दौरा किया। कुतुब शाही मस्जिद कई सालों से
वीरान थी। मस्जिद की अराजी पर मकामी अफराद कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने दौरा करते हुए सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और मस्जिद की मरम्मत करते हुए उसे आबाद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। मस्जिद है, इसको वीरान होने की वजह से जो है लोग यहाँ पर जनवारा वगैरह 100 बन रहे थे। अभी इसको जो है ना वक्फ बोर्ड की तरफ से रिनोवेशन करके इसको मस्जिद अच्छी ये करके जो है ना इंशाल्लाह ताला नमाज चालू करा देंगे। करना था 2 साल से तो चल रहा है सब काम। साहब ये मस्जिद कितनी पुरानी है? सब मस्जिद ये 100 साल से ज्यादा की मस्जिद है। इसकी जमीन कितनी है? सब 200 साल पुरानी मस्जिद है। 105 गज जमीन है बस। अभी अंदर मस्जिद में है 105 गज जमीन है। इंशाल्लाह ताला इसको रिनोवेशन करके ईदगाह भी काम स्टार्ट 1-2 दिन के अंदर काम चालू करा देंगे। पर बेस्तरिया नहीं है कहते। कितने पैसे से कर रहे हैं? आज ही कितने पैसे से कर रहे हैं? कितना अमाउंट लगा रहे हैं सर? जितना भी अमाउंट लगता है 50 लाख लगो, 10 लाख लगो, 5 लाख लगो, इसको करा देंगे, बस करा देंगे। हैदराबाद के शेखपेट इलाके में जीएचएमसी की जानिब से गैर कानूनी इमारतों को मुनहदम किया गया। शेखपेट के इलाके सूर्यनगर कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम किया गया। हाई कोर्ट की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई। मकामी अफराद ने जीएचएमसी की कार्रवाई पर खुशी का इजहार किया।